सुबह की पहली शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले आदित्य ने अपनी साइकिल को फैक्ट्री की पिछली दीवार के पास टिकाया और जल्दी से कंधे पर लटकी कपड़े की थैली को संभाला। उसके हाथों में ग्रीस के दाग थे, उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने ऊंची लोहे की दीवार के उस पार देखा, जहां एक विशाल मशीन हॉल की छत से टकराती हुई खामोशी फैली थी। आदित्य ने धीरे से सांस ली, जैसे किसी जिंदा चीज से बात कर रहा हो, और बुदबुदाया, इतनी देर से चुप रहना, यह तुम्हारी आदत नहीं है। यह फैक्ट्री पूरे इलाके की शान थी। यहां आधुनिक तकनीक, ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम का ऐसा मेल था कि दूर दूर से लोग देखने आते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से यही फैक्ट्री अपने ही सन्नाटे से डराने लगी थी। अंदर लगी सबसे अहम उत्पादन मशीन अचानक बंद हो गई थी। न आवाज, न हरकत, बस लाल चेतावनी लाइट और लगातार बजते अलार्म। हर दिन लाखों नहीं, करोड़ों का नुकसान हो रहा था, और हर दिन मालिक से लेकर कर्मचारी तक सबके चेहरों पर चिंता गहरी होती जा रही थी। आदित्य बाहर खड़ा खड़ा सब देखता रहता था। वह कोई कर्मचारी नहीं था, न उसके पास आईडी कार्ड था, न हेलमेट। दिन में वह पास की सड़क पर छोटे मोटे काम करता, कभी टूटे चार्जर ठीक करता, कभी पुराने पंखे खोलकर साफ करता, कभी किसी की साइकिल की चेन चढ़ा देता। लोग उसे बस वो लड़का कहते थे, लेकिन आदित्य के लिए यह फैक्ट्री किसी सपने से कम नहीं थी। उसे लगता था कि इन दीवारों के अंदर मशीनें बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। फैक्ट्री के भीतर माहौल भारी था। इंजीनियर मीटिंग रूम से मशीन हॉल तक दौड़ रहे थे। कोई स्क्रीन पर डेटा देख रहा था, कोई फोन पर बाहर की टीम से बहस कर रहा था। मालिक विक्रम सहगल मीटिंग टेबल के सिरहाने खड़े थे। उनकी आवाज में गुस्सा कम और बेबसी ज्यादा थी। इतने दिन हो गए, उन्होंने कहा, और अब तक हमें सिर्फ अनुमान मिल रहे हैं, समाधान नहीं। कोई जवाब नहीं आया। सबकी नजरें नीचे थीं। किसी ने सेंसर की बात की, किसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट की, किसी ने पूरी यूनिट बदलने का सुझाव दिया। विक्रम ने आंखें बंद की। वह जानते थे कि अगर मशीन फिर भी नहीं चली तो सिर्फ पैसा नहीं, उनका भरोसा भी टूट जाएगा। उधर बाहर आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी थैली खोली, औजार निकाले, लेकिन काम में मन नहीं लगा। उसकी नजर बार बार उसी हॉल की तरफ जाती रही। उसे साफ लग रहा था कि अंदर लोग जिस जगह देख रहे हैं, समस्या वहां नहीं है। उसने खुद से कहा, तुम सब ऊपर देख रहे हो, जबकि तकलीफ नीचे छुपी है। आदित्य की जिंदगी आसान नहीं थी। वह अपनी मां और नाना के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। मां अक्सर बीमार रहती, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। नाना कभी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों पर काम कर चुके थे। उम्र ने उनकी ताकत छीन ली थी।